ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जो रात के वक्त खुदा यीशु मसीह के पास आया और कहा कि ए खुदावंद, मैं जानता हूँ कि जो काम तू करता है वो और कोई नहीं कर सकता जब तक कि खुदा उसके साथ हो। तो खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमुस जो खुदा के कलाम को समझता था और खुदा के कलाम को बयान भी करता था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। और खुदा ने कहा कि ये ऐसे होगा कि जो शख्स पानी और रूह से पैदा होगा वही मेरी बादशाही में दाखिल होगा। ईशो मुकद्दस पौलुस रसूल पानी और रूह से पैदा होने को बयान करते हुए कहते हैं और इस बेत को हम पर जाहिर करते हैं कि उसने हमें निजात दी, हमारे नेक कामों और हमारे नेक बातों से नहीं, बल्कि हमें पानी से गुस्ल देने और रूह कुद्स के वसीला से नया बनाने से। खुदावंद की निजात पानी से गुस्ल देने और रूह कुद्स से नया बनाने से हमें हासिल होती है, जब खुदा यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ़ करता है। क्योंकि ये खुदा का वादा है। खुदावंद ने ये वादा किया था कि मैं अपने लोगों को अपने पाक पानी से धो दूँगा और उनके अंदर अपना पाक रूह बसाऊँगा, ताकि वो पानी और रूह से पैदा होकर मेरी इबादत, मेरी परस्तिश करें और मुझ में ज़िंदगी बसर करें। ये खुदावंद का वादा था। इसलिए दाऊद बादशाह ने भी खुदावंद से यही इल्तमास किया कि खुदा तू मुझे अपने पाक पानी से धो, ज़ुफ़े के साथ दो, तो मैं पाक और साफ़ हो जाऊँगा और अपने पाक रूह को मेरे अंदर डाल, ताकि मैं तुझ में नए सिरे से पैदा होकर ऐसी ज़िंदगी बसर करूँ जो तुझे पसंद हो। ईशो ये हम सब के लिए है कि हमें पानी और रूह से पैदा होना है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु ने कहा कि जो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यीशु खुदा की कुदरत की वुसअत हम नहीं पा सकते। खुदा यीशु मसीह का फजल जो मुझ पर आप पर हुआ वो क्या ही अजीब है। खुदा की कुदरत जो मसीह यीशु में ज़ाहिर हुई वो क्या ही अजीब है, कि हम एक नए दस्तूर से, एक नए रवैये से खुदा की बादशाही में दाखिल कर लेते हैं। खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उस डाकू ने जब खुदा यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदा यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये खुदा यीशु मसीह का फजल है, ये खुदा यीशु की कुदरत है, ये खुदा यीशु मसीह का वो इख्तियार है जो बाप ने उसे अता किया। कलाम के मुताबिक पानी और रूह से पैदा होना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन खुदा के मुँह से निकला हुआ कलाम इन तमाम बातों से फजल है और खुदा कुदरत रखता है कि हमें सलीब पर भी कहता है कि तू आज ही मेरे साथ सलीब होगा। इसलिए हमारे खुदा यीशु ने कहा कि जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे आएगा वो मेरे लायक है और मेरा शहीद है। और जब वो तौबा की नज़र से, तौबा की नीयत से मेरी तरफ रुख करेगा तो मैं उससे कह दूँगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु जैसा मौका है, जैसा मुकाम है, उसके मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल कीजिए। हमें रूह और पानी से भी पैदा होना है, और इससे बढ़कर अगर हमारे ताइब दिल खुदा उनके सूद झुके रहेंगे, अगर हम अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलेंगे, तो ये भी कह सकता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत, हिफाजत, निगहबानी हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। खुदा उनके कलाम पर भरोसा करते हुए उसकी इबादत और परस्तिश करें, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है। उसके भेद इलाही हैं, हम उन्हें चाह नहीं सकते। बस उसकी मोहब्बत में सरशार रहें, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो हमें अपनी बादशाही में दाखिल करने का इख्तियार रखता है, रूह और पानी के वसीला से और अपने कलाम के वसीला से। आमीन।